दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां आज एक ऐसी हलचल देख रही हैं जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट के समीकरणों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। रूस के पुराने किलों में अब सन्नाटा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां अपने सैटेलाइट्स को एक खास दिशा में घुमा चुकी हैं और चीन की रातों की नींद उड़ गई है। सवाल यह है कि आखिर उस पहाड़ी देश में ऐसा क्या पहुंच गया है जिसने तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। क्या भारत अब सिर्फ हथियार बेचने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया की सुपर पावर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला वॉर मशीन सप्लायर बन चुका है? आज की यह हलचल महज एक व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि एक नए दौर का आगाज है जहां सरहदों की सुरक्षा के लिए अब दुनिया की नजरें दिल्ली की तरफ मुड़ी हुई हैं। रूस, फ्रांस और इजराइल के साथ भारत के रिश्ते कितने गहरे और पुराने हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अब एक ऐसा नया देश सामने आया है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। ये देश भारत के स्वदेशी हथियारों का ऐसा दीवाना हुआ है कि उसने रूस जैसे पुराने पार्टनर का हाथ छोड़कर भारत पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। आर्मेनिया, जी हां, वही आर्मेनिया जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, आज भारत के दम पर अपनी संप्रभुता की नई इबारत लिख रहा है। इस देश ने न केवल भारत से हथियार खरीदे, बल्कि उन्हें अपनी फ्रंटलाइन पर तैनात भी कर दिया है। आज तुर्की और अजरबैजान के हुक्मरानों के हलक इसलिए सूखे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनके सामने पुराना आर्मेनिया नहीं, बल्कि भारतीय तकनीक से लैस एक अभेद्य दीवार खड़ी है। पिनाका रॉकेट सिस्टम और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की गूंज अब आर्मेनिया की पहाड़ियों में सुनाई दे रही है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भारत और आर्मेनिया के बीच जो डील हुई है वो सिर्फ लेन देन का मामला नहीं है। इसे आप जॉइंट वॉर मशीन प्रोजेक्ट कह सकते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा और डराने वाला है। अब भारत और आर्मेनिया मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में युद्ध के मैदान का पूरा नक्शा ही बदल देगी। जब दो देश मिलकर हथियार बनाने और टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात करते हैं तो समझ लीजिए कि दुश्मन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है भारत का स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। इसे आप मौत का वो तांडव कह सकते हैं जो दुश्मन को संभलने का एक सेकंड का मौका भी नहीं देता। पिनाका की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यह सिस्टम महज 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दागकर पूरे के पूरे इलाके को मलबे के ढेर में बदल सकता है। 45 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखने वाला यह सिस्टम आज आर्मेनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। गाइडेड पिनाका रॉकेट का जो पहला बैच आर्मेनिया पहुंचा है, उसने पूरे यूरेशिया क्षेत्र में खलबली मचा दी है। अजरबैजान और तुर्की के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पिनाका कोई साधारण रॉकेट नहीं है। ये एक सटीक शिकारी है जो टारगेट को ढूंढकर उसे खत्म करता है। आर्मेनिया ने जब 2022 में करीब $250 मिलियन की डील साइन की थी, तब दुनिया ने इसे हल्के में लिया था। लेकिन 2026 तक आते आते जब इन हथियारों की डिलीवरी पूरी हुई और इनका असर दिखने लगा, तब रूस जैसे पारंपरिक हथियार सप्लायरों को भी समझ आ गया कि बाजी हाथ से निकल चुकी है। यूक्रेन के युद्ध में फंसे रूस के पास अब वो क्षमता नहीं बची कि वो अपने पुराने दोस्तों की जरूरतों को पूरा कर सके, और इसी खाली जगह को भारत ने अपनी बेमिसाल क्वालिटी और भरोसे से भर दिया है। भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट पावर का ये तो बस ट्रेलर है। आर्मेनिया अब केवल एक खरीदार नहीं रह गया है। भारत अब वहां अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की साझेदारी बढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि भविष्य में ये हथियार आर्मेनिया की जमीन पर भी असेंबल किए जा सकते हैं। सोचिए, जब भारतीय दिमाग और आर्मेनिया की सामरिक जरूरतें एक साथ मिलेंगी तो वो वॉर मशीन कितनी घातक होगी। तुर्की जो खुद को डिफेंस का बेताज बादशाह समझता था, आज भारत की इस छलांग को देखकर सहमा हुआ है। उसे डर है कि भारत के ये स्वदेशी हथियार उसके ड्रोन्स के वर्चस्व को खत्म कर देंगे। पिनाका के अलावा आकाश मिसाइल सिस्टम ने तो जैसे आर्मेनिया के आसमान पर एक सुरक्षा कवच ही चढ़ा दिया है। यह सिस्टम एक साथ कई टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उन्हें हवा में ही नेस्त नाबूद कर देता है। दुश्मन के एयरक्राफ्ट हों या क्रूज मिसाइलें, आकाश के सामने टिक पाना नामुमकिन है। आर्मेनिया ने भारत पर जो भरोसा दिखाया है वो इसलिए भी खास है क्योंकि उसने रूस की उन प्रणालियों को किनारे कर दिया है जिन पर वो दशकों से निर्भर था। यह भारत की आत्मनिर्भरता और ग्लोबल ब्रांड वैल्यू की सबसे बड़ी जीत है। इतिहास गवाह है कि जो देश दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो अक्सर वक्त पड़ने पर अकेला छोड़ दिए जाते हैं। आर्मेनिया ने यह सबक बहुत कड़वे तरीके से सीखा था, लेकिन अब 2026 का परिदृश्य अलग है। आज आर्मेनिया के पास भारत जैसा दोस्त है जो न केवल हथियार दे रहा है बल्कि उसे खुद के पैरों पर खड़ा होने की ताकत भी दे रहा है। अजरबैजान के साथ बढ़ते तनाव के बीच
भारत के इन हथियारों ने आर्मेनिया के सैनिकों में वो जोश भर दिया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। अब पहाड़ियों के पीछे छिपे दुश्मन को पता है कि अगर एक भी गुस्ताखी हुई तो भारत के पिनाका का जवाब सीधा और सटीक होगा। इस डिफेंस पार्टनरशिप ने पाकिस्तान के खेमे में भी हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तान हमेशा से अजरबैजान का साथ देता आया है और तुर्की के साथ मिलकर भारत के खिलाफ लॉबिंग करता रहा है। लेकिन भारत ने आर्मेनिया के जरिए एक ऐसी बिसात बिछाई है कि पाकिस्तान के सारे मोहरे पिटते नजर आ रहे हैं। जब भारत का बना पिनाका दुश्मन की पोस्ट को उड़ाता है तो उसका दर्द अंकारा और इस्लामाबाद तक महसूस किया जाता है। ये रणनीतिक घेराबंदी भारत की विदेश नीति का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हथियारों की इस रेस में भारत ने जिस तेजी से अपनी जगह बनाई है वो हैरान करने वाली है। 2026 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अपने ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। आर्मेनिया के साथ हुई ये डील दुनिया के अन्य देशों के लिए एक केस स्टडी बन गई है। वियतनाम से लेकर फिलीपींस तक हर कोई अब भारतीय मिसाइलों और रॉकेट सिस्टम की कतार में खड़ा है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि हमारे हथियार न केवल सस्ते हैं बल्कि दुनिया के किसी भी पश्चिमी या रूसी हथियार से ज्यादा भरोसेमंद और मारक हैं। पिनाका की सबसे बड़ी खूबी उसका स्वदेशी नेविगेशन है। यह सिस्टम भारतीय सैटेलाइट्स के जरिए गाइड होता है, जिसका मतलब है कि कोई भी विदेशी ताकत इस सिग्नल को जाम नहीं कर सकती। युद्ध के मैदान में जब कम्युनिकेशन फेल हो जाता है तब पिनाका का अपना दिमाग काम करता है। यही वो वजह है जिसने आर्मेनियाई सेना को वो आत्मविश्वास दिया है जो उन्हें महंगे रूसी सिस्टम से भी नहीं मिला था। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी खुद मानते हैं कि भारतीय हथियारों का इंटरफेस और उनकी काम करने की सादगी ने उनके सैनिकों की ट्रेनिंग को बहुत आसान बना दिया है। अब बात करते हैं उस सीक्रेट साझेदारी की जो पर्दे के पीछे चल रही है। भारत अब आर्मेनिया को सिर्फ हार्डवेयर नहीं बेच रहा बल्कि उसे सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मदद कर रहा है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारतीय ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी आर्मेनिया के बेड़े का हिस्सा बनेंगे। यह एक ऐसी लेयर वाली सुरक्षा है जिसे भेदना किसी भी आधुनिक सेना के लिए एक बुरा सपना साबित होगा। तुर्की के बेरकतार ड्रोन्स जिसने पिछले युद्धों में कहर बरपाया था, उनके लिए अब भारत ने ऐसा तोड़ तैयार कर लिया है कि उनकी उड़ान अब महज एक कागजी शेर बनकर रह जाएगी। 2026 का यह दौर भारत के गौरव का दौर है। जिस देश को कभी हथियारों के लिए रूस और अमेरिका की मिन्नतें करनी पड़ती थीं, आज वही देश दुनिया की जंगों का रुख तय कर रहा है। आर्मेनिया की ये कहानी महज एक शुरुआत है। भारत ने इस डील के जरिए दुनिया को संदेश दे दिया है कि हम अब केवल अपनी रक्षा नहीं करेंगे बल्कि अपने दोस्तों की ढाल बनकर भी खड़े होंगे। आज आर्मेनिया की सरहद पर तैनात हर एक भारतीय रॉकेट इस बात का सबूत है कि भारत की गर्जना अब 7 समंदर पार भी सुनाई देती है। इस साझेदारी का एक और दिलचस्प पहलू है रूस की चुप्पी। रूस जो कभी आर्मेनिया का एकमात्र रक्षक था, आज भारत की बढ़ती ताकत को देख रहा है। हालांकि रूस और भारत के संबंध अच्छे हैं, लेकिन मार्केट में भारत ने रूस को जिस तरह पछाड़ा है उसने क्रेमलिन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने दिखा दिया है कि दोस्ती अपनी जगह है और व्यापार और तकनीक की श्रेष्ठता अपनी जगह। आर्मेनिया के लिए भारत अब रूस का विकल्प नहीं बल्कि उससे कहीं बेहतर और आधुनिक समाधान बनकर उभरा है। जैसे जैसे हम इस कहानी की गहराई में जाते हैं, ये साफ हो जाता है कि भारत का इरादा बहुत बड़ा है। हम केवल एक ट्रांजैक्शनल रिश्ता नहीं बना रहे बल्कि हम एक पूरा डिफेंस इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर्स के जरिए भारत अपनी टेक्नोलॉजी को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर टेस्ट कर रहा है। आर्मेनिया की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, जहां कड़ाके की ठंड और ऊंचे पहाड़ हैं, वहां भारतीय हथियारों का सफल होना ये बताता है कि हमारी इंजीनियरिंग कितनी बेमिसाल है। जो हथियार हिमालय की ऊंचाइयों पर चीन के खिलाफ तैनात हो सकते हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। अजरबैजान की धमकियां अब बेअसर होती जा रही हैं। उसे समझ आ गया है कि आर्मेनिया की पीठ पर अब एक ऐसी महाशक्ति का हाथ है जिसकी तकनीक का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं। तुर्की ने भी अपनी बयानबाजी में थोड़ी नरमी लानी शुरू कर दी है, क्योंकि उसे पता है कि भारत के साथ सीधा पंगा लेना उसके डिफेंस एक्सपोर्ट और इकोनॉमी के लिए भारी पड़ सकता है। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी से पूरे क्षेत्र का पावर बैलेंस बदल दिया है। लेकिन क्या यह सिर्फ शुरुआत है? क्या भारत आने वाले समय में और भी ऐसे सरप्राइज देने वाला है? जिस तरह से पिनाका और आकाश ने आर्मेनिया में अपनी जगह बनाई है, क्या जल्द ही हम भारतीय फाइटर जेट्स को भी विदेशी आसमान में गरजते हुए देखेंगे? सवाल कई हैं, लेकिन एक बात तय है,
भारत की इस छलांग ने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स की थ्योरी को गलत साबित कर दिया है। हम अब फॉलोअर नहीं, लीडर हैं। हमारी वॉर मशीन अब पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। आज जब आर्मेनियाई सेना अपने तिरंगे के साथ भारतीय पिनाका को अपनी परेड में शामिल करती है, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये जीत केवल एक देश की नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया के उस विजन की है जिसे दुनिया ने कभी नामुमकिन बताया था। आज वो विजन जमीन पर उतर चुका है और दुश्मन के किलों को दहला रहा है। भारत और आर्मेनिया की ये दोस्ती, ये डिफेंस डील और ये आने वाली जॉइंट वॉर मशीन इस बात की गारंटी है कि आने वाला समय भारत का है। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक ऐसा मोड़ आना बाकी है जिसने ग्लोबल मीडिया में आग लगा दी है। क्या भारत आर्मेनिया के साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाने जा रहा है जो सीधे तौर पर अंतरिक्ष से दुश्मन पर नजर रखेगा? क्या भारत अब आर्मेनिया को सैटेलाइट डेटा और रियल टाइम इंटेलिजेंस भी शेयर करने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो तुर्की और अजरबैजान के लिए छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। इस राज के ऊपर से पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन संकेत यही बता रहे हैं कि गेम अब बहुत बड़ा हो चुका है। दुश्मन चाहे कितनी भी चालें चल लें, लेकिन भारत की इस रफ्तार को रोक पाना अब किसी के बस की बात नहीं है। आर्मेनिया ने भारत पर भरोसा करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर लिया है और भारत ने आर्मेनिया का साथ देकर यह बता दिया है कि हम अपने दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये 2026 की वो हकीकत है जिसे दुनिया को अब स्वीकार करना ही होगा। हथियारों की ये गूंज अभी और तेज होगी और भारत का ये गौरवगान पूरी दुनिया में और भी बुलंद होगा। हथियारों के इस महासंग्राम में भारत ने अपनी जो जगह बनाई है, उसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। जब अरबों डॉलर के ये सौदे सफल होते हैं, तो भारत के हजारों इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत को पूरी दुनिया सलाम करती है। आर्मेनिया के साथ ये साझेदारी भारत के लिए एक ऐसा गेटवे है जो उसे यूरोप और मध्य एशिया के बाजारों में मजबूती से स्थापित कर देगा। भारत अब केवल शांति की बातें नहीं करता, बल्कि शांति को बनाए रखने के लिए जरूरी ताकत भी प्रदान करता है। पिनाका रॉकेट सिस्टम की मार और आकाश मिसाइल की अचूक सुरक्षा के बाद अब सबकी नजरें भारत के अगले कदम पर हैं। क्या भारत अब अपने स्वदेशी तेजस फाइटर जेट्स के लिए भी आर्मेनिया के साथ कोई बड़ा ऐलान करने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो ये डिफेंस वर्ल्ड का अब तक का सबसे बड़ा धमाका होगा। आर्मेनिया की जरूरतें और भारत की क्षमताएं जिस तरह से एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में हमें कुछ और भी चौंकाने वाली खबरें सुनने को मिलेंगी। आर्मेनिया की पहाड़ियों से शुरू हुआ यह सफर अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। भारत की डिफेंस पावर का लोहा आज हर कोई मान रहा है। तुर्की के ड्रोन हों या पाकिस्तान की साजिशें, भारत के इन हथियारों ने सबका इलाज ढूंढ लिया है। ये एक नए युग की शुरुआत है जहां मेड इन इंडिया का मतलब है भरोसा और अजेय शक्ति। भारत और आर्मेनिया की ये अटूट दोस्ती अब दुनिया के नक्शे पर एक नई शक्ति का केंद्र बनकर उभरी है, जिसे नजरअंदाज करना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं। लेकिन असली सवाल तो अब खड़ा होता है, क्या भारत की ये बढ़ती डिफेंस ताकत उन देशों को चुप बैठने देगी जो भारत के उदय से डरे हुए हैं? क्या चीन और तुर्की मिलकर कोई नई चाल चलेंगे, या फिर भारत का ये पिनाका और आकाश का कॉम्बिनेशन उन्हें इतना मजबूर कर देगा कि उन्हें अपने कदम पीछे खींचने ही पड़ेंगे? इस खेल के खिलाड़ी बदल रहे हैं और बाजी अब भारत के हाथ में है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है, क्योंकि भारत की वॉर मशीन ने अभी सिर्फ अपनी रफ्तार पकड़ी है। मंजिल अभी बहुत दूर है और बहुत शानदार होने वाली है। आर्मेनिया के आसमान पर मंडराते काले बादल अब छंटने लगे हैं, क्योंकि वहां भारत का आकाश पहरा दे रहा है। जमीन पर दुश्मन के कदम अब डगमगा रहे हैं, क्योंकि वहां पिनाका का खौफ है। ये एक ऐसा बदलाव है जो दशकों में एक बार आता है। भारत ने अपनी इस ऐतिहासिक डील से न केवल एक देश को बचाया है, बल्कि अपनी रक्षा क्षमताओं का वो प्रदर्शन किया है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। आर्मेनिया और भारत की ये कहानी अब अनंत काल तक सुनी जाएगी। एक ऐसी दोस्ती की कहानी जिसने दुनिया का भूगोल और भविष्य दोनों बदल दिया। अब जब दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो उनमें एक बात कॉमन है, भारत को अब कम आंकने की गलती कोई नहीं करेगा। आर्मेनिया का दांव सही बैठा है और भारत का निशाना अचूक रहा है। इस पूरी डील ने यह साबित कर दिया है कि जब इरादे नेक और तकनीक बेजोड़ हो, तो कोई भी बाधा आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। भारत का यह सफर जारी है
और आने वाला कल इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत के ये हथियार वाकई में तुर्की और अजरबैजान के गठबंधन को पूरी तरह से फेल कर देंगे, या फिर ये अभी सिर्फ एक बड़ी जंग की शुरुआत भर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय इस चर्चा को और भी दिलचस्प बनाएगी। और हाँ, हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि उसमें हम एक ऐसे सीक्रेट वेपन का खुलासा करने वाले हैं जिसे भारत ने अभी तक दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा है, लेकिन वो जल्द ही सामने आने वाला है। क्या वो भारत का अपना लेजर वेपन होगा? जानने के लिए जुड़े रहें।